एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलोगिज्म के एडवांस पार्ट की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आइदर और ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस क्वेश्चंस के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला आइदर आर के कंडीशन को। तो हम लोग शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कह रहा है ऑल मशीन्स आर बैड, सम बैड आर ग्लोब, ऑल ग्लोब आर राउंड। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, सम मशीन्स आर राउंड, नो मशीन्स इज राउंड। देखिए अब हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं। कह रहा है ऑल मशीन्स आर बैड, पूरा मशीन क्या है, बैड है। फिर कह रहा है सम बैड आर ग्लोब। देखिए सम बैड, बैड का कुछ पार्ट क्या है, ग्लोब है बच्चों। फिर कह रहा है ऑल ग्लोब आर राउंड, पूरा ग्लोब क्या है, राउंड है। तो इस प्रकार से हमारा ये फिगर बन गया। अब देखो पूछ रहा है कि सम मशीन आर राउंड, क्या कंक्लूजन कह रहा है कि सम मशीन्स आर राउंड। फिर कह रहा है नो मशीन्स इज राउंड। तो देखो बच्चा, पहला कह रहा है कि सम मशीन्स आर राउंड। अब देखो हम लोग यहां पे देखेंगे, कह रहा है कि देखो, कह रहा मशीन क्या है, बैड है, पर मशीन और राउंड का कोई रिलेशन नहीं है। मशीन और राउंड का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई रिलेशन पता ना हो, तो हमें ये होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डाउटफुल कंडीशन है, और डाउटफुल कंडीशन में इसे हम लोग कांट से बोलते हैं। तो कांट से के बिहाफ पे हम इसे रॉन्ग भी प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए अगली बात कह रहा है कि नो मशीन्स इज राउंड। अब देखिए यहां पे कह रहा था सम मशीन्स आर राउंड, यहां पे कह रहा है नो मशीन इज राउंड। इसका मतलब क्या है कि मशीन, कोई भी मशीन क्या है, राउंड नहीं है। जब हमको इसके रिलेशन के बारे में कुछ पता ना हो, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि मशीन और राउंड में कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए मशीन का राउंड से अगर कोई रिलेशन नहीं है, दूर तक कोई स्टेटमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो डाउटफुल कंडीशन आती है। और डाउटफुल कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, कांट से, और कांट से के बिहाफ से रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं। बट यहां पे रुकिए, यहां पे मैं पढ़ा रहा था आपको आइदर और, तो आइदर और कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी। आइदर और कंडीशन कब होती है, मैंने अभी कहा कि आइदर और के लिए क्या होना चाहिए। आइदर और का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो आप। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, मतलब या तो पहला या तो दूसरा, मतलब दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो जरा देखना बच्चा, कह रहा है कि पूरा मशीन और राउंड, पहली कंक्लूजन बोल रही है कि सम मशीन आर राउंड, कुछ मशीन राउंड हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब मैंने पहली बार कहा हो सकता है, अगर हो सकता है तो ये सही हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो। बट यहां पे देखो कह रहा है नो मशीन इज राउंड। नो मशीन इज राउंड मतलब अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। तो देखो यहां से मुझे पता चल रहा है कि दोनों कंडीशंस में मशीन और राउंड के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से मुझको निकल के आ गया, मुझे समझ में आ गया कि जब हमारे पास कंक्लूजन में उसी की बात करें जो फर्स्ट कंक्लूजन है मशीन और राउंड, और दूसरे कंक्लूजन में भी मशीन और राउंड के बारे में ही जिक्र हो रहा है। पहला केस, ये हम आइदर की केस बता रहे हैं आपको। आइदर कब क्यों लगेगा, तो आइदर के लिए क्या मैंडेटरी है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। कंक्लूजन में हमारा जो भी सब्जेक्ट हो, मतलब देखो ये कोई कहने वाला है, इसके बारे में जो रिलेशन बताने वाला है, अगर ये दोनों सेम हो, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन्स आर सेम। और सुनो, और दूसरा पॉइंट है कि पहला कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और जो दूसरा कंक्लूजन है वो या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मतलब दोनों कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। अब चाहे पहला नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, चाहे दूसरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
तो यहां पे देखो मेरी सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या रिक्वायरमेंट है आइदर के लिए सभी मीट कर रही हैं। क्या क्या कह रहा है देखो, पहले तो और एक रिक्वायरमेंट सबसे मस्ट है कि हमें कैलकुलेशन देखने के बाद हमारे दिमाग में डाउटफुल कंडीशन आनी चाहिए। अगर डाउटफुल कंडीशन आती है और डाउटफुल कंडीशन में हम लोग कांट से करते हैं, डेफिनेटली रॉन्ग नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली रॉन्ग नहीं कह रहे हैं, यहां पे हम लोग कांट से कह रहे हैं। डेफिनेटली रॉन्ग ये होता है कि जिसके बारे में मुझे पता हो, जैसे मैं यहीं पे एक बता रहा हूं, मैं कह दूं कि पूरा पूरा मशीन क्या है, बैड है, ये सत्य है, पर यहीं पे मैं कह दूं ऑल बैड आर मशीन, तो देखो ऑल बैड आर मशीन क्या है, रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा। पर यहां पे अगर देखो ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, ये इसका बेसिक पार्ट मैंने डाल रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो देखिए यहां पे मुझे ये पता चल गया कि जो मेरे आइदर के लिए कंडीशन है वो सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, तो ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, आइदर का कंडीशन बन जाएगा। तो आइदर 1 और 2, तो हमारा कंडीशन हो गया, हमारा जो आंसर हो गया वो आंसर ये हो जाएगा, या तो पहला वाला सही होगा या तो दूसरा वाला सही होगा। कैसे सही होगा ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमने आइदर के केस को किस तरीके से समझा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और आइदर के केस को जानने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोग सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑल बैम्बू आर स्टिक, नो बैम्बू इज ए डस्टर। तो देखिए बैम्बू मतलब ऑल बैम्बू क्या है, स्टिक है, ऑल बैम्बू आर स्टिक, कह रहा है नो बैम्बू इज डस्टर, कोई भी बैम्बू क्या है, डस्टर नहीं है। तो देखो ये हमारा डायग्राम बन गया, और इस डायग्राम को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन से चेक करते हैं तो देखते हैं। कह रहा है नो स्टिक इज ए डस्टर, कोई भी स्टिक डस्टर नहीं है। तो जरा देखो क्या कह रहा है हमारा कंडीशन, देखो स्टिक का और डस्टर का कोई भी स्टेटमेंट अपने पास नहीं दिया है। जब कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास ना दिया हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो, बार बार पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है, कहीं कहीं पर रॉन्ग भी होती है। तो यहां पर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, आइदर और होगा या क्या चीज होंगे, देखते हैं हम लोग। कह रहा है नो स्टिक इज ए डस्टर, कोई भी स्टिक डस्टर नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट में तो हमारा स्टिक और डस्टर की कोई जिक्र नहीं है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। कह रहा बॉम्बो का डस्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बॉम्बो का स्टिकर से कोई रिलेशन नहीं है। जब बॉम्बो का डस्टर से कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या स्टिक का कोई डस्टर से रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जरा देखना ये फिगर थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूं आपको। ये देखिए ये बॉम्बो है और ये क्या है, हमारा स्टिक है, और इससे कह रहा है कि इससे कोई रिलेशन नहीं है, बॉम्बो का कोई रिलेशन नहीं है इस डस्टर से। जरा ये बताइएगा क्या स्टिक का पूरा पूरा पार्ट डस्टर के पास जा सकता है। पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको स्टिक का कुछ पार्ट बैम्बू के पास है। अब देखिए बॉम्बो का जो पार्ट स्टिक के पास है वो कभी भी डस्टर के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा बैम्बू डस्टर नहीं है, तो इसका मतलब स्टिक का पूरा पूरा पार्ट डस्टर के पास नहीं जा सकता है। तो कह रहा है नो स्टिक इज डस्टर। मैंने अभी अभी समझाया आपको कि मेरे को सिर्फ इतने के बारे में नॉलेज है स्टिक के, इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये पार्ट डस्टर के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है। पॉसिबिलिटी बेटा यहीं से क्लियर होती है। तो इसका मतलब कि हमारा फिगर अल्टरनेट फिगर में बना के समझा देता हूं। बॉम्बो हो गया, ये हो गया आपका स्टिक, और यहां से देखो ऐसे भी तो बन सकता है आपका डस्टर। तो देखो बॉम्बो का कुछ पार्ट, सब कोई भी पार्ट डस्टर के पास नहीं है, बट स्टिकर का सम पार्ट किसके पास है, डस्टर के पास है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस में तो बन सकता है, पर देखो मैं कह रहा हूं बन सकता है, मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूं। जब कोई चीज मैं डेफिनेटली नहीं बोलता तो यहाँ पे कंडीशन होती है कांट से की,
और कांट से मतलब डाउटफुल केस, डाउटफुल केस के बिहाफ पे हम इसे रॉन्ग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सम स्टिक आर डस्टर, कुछ स्टिक डस्टर हैं। तो जरा देखिएगा, सम स्टिक आर डस्टर, तो जरा देखना, मैंने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे कह दिया कि सम स्टिक आर डस्टर, पर मैं कब कहूंगा हो सकता है नहीं हो सकता है? मैं तब कहूंगा जब केस हमारा पॉसिबिलिटी का पूछेगा। बट यहां पे तो ये डेफिनेटली पूछ रहा है, ये भी एक डेफिनेटली था, इसलिए मैंने इसको कांट से बोला और रॉन्ग कर दिया। तो इस चीज को भी मैं क्या बोलूंगा? कांट से, और इसको भी डाउटफुल के बिहाफ पे रॉन्ग कर दूंगा। बट मैंने कहा था कि आइदर और की कंडीशन भी चेक कर लेना। तो आइदर और की कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया था? पहला रूल बताया था, फर्स्ट रूल बताया था कि उनके जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो दोनों ही कंक्लूजन में सेम हो। तो दोनों ही कंक्लूजन में देखो स्टिक और डस्टर के बारे में पूछ रहा है, इट मींस कि क्या है, हमारे दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? सेम हैं। अब देखो, अब कह रहा है, दूसरी चीज मैंने बोली थी, पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो या दूसरा वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो, पर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं हो सकते, कहीं कहीं केस में ऐसे हुए हैं जिसमें इधर और हुआ है। तो इसका मतलब यहां से ये निकल के आ गया कि हमारा देखिए दूसरा भी रिक्वायरमेंट फुल कर रहा है कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो देखिए आइदर और के लिए दो कंडीशन तो इसने फॉलो कर लिए। तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि दोनों कांट से होने चाहिए, मतलब डाउटफुल कंडीशन होना चाहिए, और ये तीनों कंडीशन को मीट कर रहा है। तो सीधे सीधे तौर पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि आइदर और का कंडीशन क्या होता है। आई होप अब आप ये कंडीशन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह कंडीशन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस टाइप करिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, हम लोगों ने ओनली अ फ्यू के लिए है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आज मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखो बेटा, रीजनिंग जब तक रीजन ना बताया जाए तब तक रीजनिंग नहीं पढ़नी चाहिए। तो रीजनिंग को हम लोग रीजन के साथ समझेंगे और देखेंगे कि ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कह रहा ओनली अ फ्यू वेल, तो वेल है मतलब देखो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मैं इसको समझाता हूं कि ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, मतलब केवल कुछ वेल क्या है? मैट्स हैं, मतलब केवल कुछ ही पार्ट्स वेल के मैट्स हैं। इसका मतलब अगर मैं इसका दूसरी बात करूं, इसमें जो छिपा हुआ पार्ट है वो ये कह रहा है कि कुछ वेल, मतलब वेल के कुछ पार्ट मैट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कह रहा है ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, इट मींस वेल के कुछ पार्ट्स मैट नहीं है बच्चों। तो ये छुपा होता है ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन में। अब देखिए अगला कह रहा है ऑल पिलोज आर मैट्स, मतलब सभी पिलो क्या है बच्चा? मैट्स हैं। तो पिलो को यहां बना दो और ये पूरा पिलो क्या है? मैट्स है। तो अब देखो हमारा कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कह रहा है ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो। देखो बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि कैन नेवर वाला केस जो कैलकुलेशन पूछे हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी है या डेफिनेट केस है। तो बच्चों देखो मैं इसको पहले आपकी मीनिंग बताऊंगा, फिर क्लियर करूंगा कि ये पॉसिबिलिटी है या डेफिनेट है, ये आप खुद बताना। देखो कह रहा ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, मतलब कि सभी वेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते। और पॉसिबिलिटी की केस क्या कहती है? ऑल वेल बीइंग ए पिलो इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी के केस में कह सकता है कि सभी वेल के पिलो होने की संभावना है, और यहां कह रहा है कि सभी वेल पिलो कभी नहीं हो सकते, मतलब वो डेफिनेट कर रहा है, चीजों को निश्चित कर रहा है। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या है? डेफिनेट केस है।
और बच्चा जब डेफिनेट केस होता है तो हम लोग पहले खोजते हैं क्या उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। तो देखो कह रहा है ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, मतलब पूरा पूरा वेल कभी भी पिलो नहीं हो सकता। अब देखो बात को समझिएगा, कह रहा हूं मैं, कह रहा है हमारा कंक्लूजन कि वेल कभी भी पिलो नहीं हो सकता और ये डेफिनेट केस है। अगर ये हमारा वेल और पिलो में मैच कर जाता है तब तो सही होगा, नहीं मैच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो हमारा स्टेटमेंट वेल और मैट में दिया है, वेल और पिलो में नहीं दिया है। तो जरा बताओ वेल और मैट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेल के कुछ पार्ट मैट हैं और कुछ पार्ट मैट नहीं है, ये भी डेफिनेट केस है। ओनली अ फ्यू का मतलब यही होता है कि कुछ पार्ट तो मैट हैं बट कुछ पार्ट मैट नहीं है। तो जो कुछ पार्ट मैट नहीं है और पूरा पूरा पिलो अगर मैट है तो इट मीन्स कभी भी जो पार्ट वेल का मैट के पास नहीं जा सकता है, क्या वह पिलो के पास जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्ट कभी भी मैट के पास नहीं जा सकता। जब मैट के पास नहीं जा सकता तो क्या पिलो के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये डेफिनेट केस है और पूछ रहा है ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, मतलब पूरा पूरा वेल कभी भी पिलो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है कि इसका देखिए दूसरा अर्थ समझिए कि पूरा वेल अगर पिलो नहीं हो सकता है, इसका मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं जो पिलो के पास कभी नहीं जा सकते। और हमने आपको समझाया कि वेल का कुछ पार्ट कभी भी पिलो के पास नहीं जा सकता। इट मीन्स फर्स्ट वन इज राइट। अगर आपको ये चीज ना समझ में आई हो तो बच्चा जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं तुरंत का तुरंत आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो देखिए अगला कह रहा है एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल। एक चीज समझ लो, एटलीस्ट हो, एटमोस्ट हो, 0.1% हो, 99.9% हो, ये सभी कंडीशंस सम के केस में आती है। मतलब हम लोग इसको सम कहते हैं, मतलब एटलीस्ट ना भी लगा हो, अगर सम ना भी लगा हो तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, सम का केस समझते हैं। इसका मतलब सम पिलो आर वेल। देखिएगा कह रहा सम पिलोज आर वेल, सम पिलोज आर वेल मतलब कुछ पिलो वेल हैं। तो जरा ये बताना क्या पिलो और वेल में कोई स्टेटमेंट हमारे पास है? तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब हमारे पास वेल और पिलो में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हम ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो वेल और मैट्स में कंडीशन है कि ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, कुछ मैट्स वेल हैं और कुछ वेल क्या है, मैट्स नहीं है। तो इसका मतलब कुछ पिलो वेल हो सकते हैं, कुछ पिलो वेल हो सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो। बट यहां पे पूछ रहा है सम पिलो आर वेल, और ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है आपकी डेफिनेट की। तो डेफिनेट केस में जब हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होता है तो हम लोग डेफिनेट केस को क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। तो ये चीज मेरी क्या आ गई, यहां पे गलत आ गई। तो मेरा आंसर बन गया ओनली वन इज करेक्ट, मतलब केवल और केवल पहला वाला हमारा सही है कंक्लूजन, दूसरा वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, सभी क्वेश्चंस जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी ओनली अ फ्यू के दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस के माध्यम से सभी स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसी तरीके से हम लोगों ने आइदर और के कॉन्सेप्ट्स को सीखा, अब इसी प्रकार हम लोग सीख रहे हैं किसका, ओनली अ फ्यू के केस को भी। तो देखिए ओनली अ फ्यू पिंक और येलो, तो देखिए पिंक हमारा हो गया, केवल कुछ पिंक क्या हैं, येलो हैं। तो मेरी बातों से आपको पता लग गया होगा कि अगर केवल कुछ ही पिंक येलो हैं तो इसका मतलब कि कुछ पार्ट पिंक का येलो नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट करा ओनली फ्यू येलो और रेड,
केवल कुछ ही येलो क्या है, रेड हैं। इट मीन्स येलो के कुछ पार्ट्स क्या है बच्चा, रेड नहीं है। ये देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स है, बिना रीजन के आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसको आपको रीजन के साथ समझा रहा हूं। फिर देखिए अगला कह रहा है ओनली अ फ्यू रेड आर व्हाइट, कुछ रेड क्या है, केवल कुछ रेड क्या है, व्हाइट है। तो देखिए अब इसका अगला अर्थ क्या निकला कि रेड का कुछ पार्ट क्या है, व्हाइट नहीं है। तो देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इसको आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं हम लोग। कह रहा है देखिए कंक्लूजन में हमारा पूछ रहा है कि ऑल रेड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा जो रेड है वो येलो होने की पॉसिबिलिटी रखता है, मतलब पूरा रेड हमारा येलो हो सकता है, येलो होने की संभावना है। तो देखिए येलो और रेड के पास हम जाते हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि सम येलो आर रेड, इट मीन्स सम येलो आर रेड, इट मीन्स सम येलो आर नॉट रेड, सम येलो आर रेड, इट मीन्स सम येलो आर नॉट रेड। ओनली अ फ्यू का सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है जिसमें सम का केस और प्लस उसके साथ सम नॉट का केस मिक्स करके ओनली अ फ्यू बनता है। तो उस केस में हमारा सम और सम नॉट एक साथ करेक्ट होता है जो हमारा कंक्लूजन में पूछता है। तो यहां पे देखो कह रहा है कि जब देखो कह रहा है कि पूरा रेड येलो होने की संभावना है, स्टेटमेंट हमारा है कि ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, केवल कुछ ही येलो क्या है, रेड हैं। जब केवल कुछ ही येलो रेड हैं तो इसका मतलब कि येलो का कुछ पार्ट रेड नहीं है, और जब येलो का कुछ पार्ट रेड नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा रेड येलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। इसका एक डायग्राम ऐसे भी तो आप बना सकते हो, सिंपल सा आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर ये कहता है ओनली फ्यू ए आर बी, इट मीन्स केवल कुछ ए क्या है, बी हैं, और बी का ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं है। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि बी का सभी पार्ट या बी का कुछ पार्ट भी ए के पास नहीं है। बस ये सिर्फ बात कर रहा है ए के बारे में, ए के बारे में कह रहा है ए का कुछ पार्ट बी के पास है और ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं है, मतलब सम प्लस सम नॉट दोनों केस। अब देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो क्या पूरा बी ए के पास जा सकता है, मतलब जाने की संभावना है, उसका मन करे तो जा सकता है। कैसे? देखिए ये ए है, ये बी है, तो यहां पे हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। अब देखिए पूरा बी ए के पास है, पूरा बी ए के पास है, बट ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो छूटा हुआ पार्ट है वो बी के पास तो नहीं है ना। तो हमारा जब डायग्राम इस तरीके से बन सकता है और ये पूछ भी रहा है कि पूरा रेड क्या ए के पास, येलो के पास नहीं जा सकता, तो बिल्कुल जा सकता है। और कब जाएगा? पॉसिबिलिटी के केस में जाएगा। और यहां पे हमारा कंक्लूजन भी क्या है? पॉसिबिलिटी है, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारे सेशन को। अब हम लोग देखेंगे अगला कंक्लूजन क्या है। कह रहा है सम रेड कैन नेवर बी पिंक, कुछ रेड कभी भी पिंक नहीं हो सकते। बच्चा मैंने अभी बताया कैन नेवर, नेवर बी, ये सभी क्या होते हैं? डेफिनेट केस होते हैं। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली पूछ रहा है कि सम रेड कैन नेवर बी पिंक। जरा ये बताओ, ये इन दोनों के पास अगर ओनली अ फ्यू का केस है तो ये इसके पास जा सकता है, तो क्या ये इसके पास भी तो जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। बट कब जाएगा? जब पूछेगा क्या? पॉसिबिलिटी की केस। पर यहां पे क्या पूछ रहा है? कह रहा है सम रेड कैन नेवर बी पिंक, कुछ रेड कभी भी पिंक नहीं हो सकते, और मैं कह रहा हूं कि ये हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरी बातों का ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। मैंने कहा कि ये रेड पिंक के पास जा सकता है और ये कह रहा है कि ये रेड पिंक के पास नहीं जा सकता।
तो क्या हुआ, ये जब मेरे वर्ड को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मेरे वर्ड को ही गलत ठहरा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कंक्लूजन। तो यहां पर भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ओनली वन इज करेक्ट। तो देखिए जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको प्रश्नों के ही माध्यम से सॉल्व करा रहा हूं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जितनी भी चीजें थी, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, आइदर और, ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए, और आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने आसानी से सॉल्व किया। साथ ही साथ मैंने आपको रीजन भी बताए कि किस तरीके से क्वेश्चंस के रीच तक हम लोग पहुंचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ को शेयर करते हो ना तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए कुछ करें। क्योंकि आप देखिए हमारा नेचर है, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसका नेचर है गिव एंड टेक। जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो वो पौधा हमारे लिए क्या देता है, फल देता है, छांव देता है, काफ़ी चीज़ें देती हैं। तो इसी प्रकार आप जिस तरीके से हम आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, आप भी दोस्तों हमारे लिए सिर्फ इतना कर दीजिए कि एक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे लोगों को हमारे बारे में जानकारी हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।